अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब मैं एपिसोड को मोड़ दे रहा हूं, गहराई में ले जा रहा हूं, गहनतम गहराई के अंदर जो हमारा सनातन सत्य है उसके बारे में ही बात करूंगा पूरे एपिसोड के अंदर, कि जब इतना बड़ा सनातन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स हमको प्राप्त हुआ है, तो उसको हम दुनिया को न बदल सके लेकिन खुद को बदले, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो प्योरली मैं ये बात करूंगा कि किस तरीके से व्यक्ति ठान ले कि नहीं, मुझे तो सनातन सत्य का ही जीवन जीना, उसके बारे में बात करूंगा। स्वामी जी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन अल्टीमेट होता है, ये चरम सीमा है सनातन सत्य की, और वही प्राप्त करना है। केवल दर्शन तक हमारा पुरुषार्थ है, वो सत्य पुरुषार्थ हमको करते रहना। प्राप्त हुआ तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसके परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान होता है। तो केवल दर्शन की प्राप्ति होना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी नींव लग जावे, उसकी पहली ईंट भी लग जावे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नींव लगना तो मान सकता है कि व्यक्ति मेरा भवन कभी न कभी तो खड़ा ही होगा, प्लॉट ही नहीं है और नींव ही नहीं खोदी है तो कैसे मकान बनने का सवाल ही नहीं। तो कृपया केवल दर्शन की नींव कैसे लगाओ, वो आप लगाइए। आप ज्ञानी पुरुष है, अनुभवी है, वैसा जीवन जी रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं, तो मेरे जैसे आपके शिष्य को जो है वो रास्ता बताइए कि मैं केवल दर्शन की नींव इस जन्म के अंदर लगा दूं। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। केवल दर्शन की जो नींव है, फाउंडेशन, वो बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है और नहीं उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, बाह्य एफर्ट की जरूरत नहीं है। केवल दर्शन का मतलब होता है सिंपल भाषा में आंतरिक वैराग्य, बाह्य नहीं, आंतरिक। आंतरिक वैराग्य का मतलब होता है अपनी दृष्टि में शरीर, संयोग, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की वैल्यू कम होना समझने में उसको आंतरिक वैराग्य बोलता हूं, और बाहर छोड़ देना इसको मैं त्याग कहता हूं। तो फिजिकल फॉर्म में वही का वही रहेगा, मगर जो ओनरशिप है, जो डूअरशिप है और जो सफरिंग का जो लेवल है, इसमें अगर हमारी सोच में जितना देहाध्यास कम होगा, इतना हम केवल दर्शन की ओर नींव के साथ आगे भी बढ़ सकेंगे। क्योंकि केवल दर्शन ये कोई प्राप्ति या त्याग का मार्ग नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। केवल दर्शन का मतलब होता है दुनिया के सनातन सत्य जो मैकेनिकल फॉर्म में साइंटिफिकली चलता रहता है, उनमें हमारा शरीर और जीवन भी इंक्लूड हो गया। ऐसे मैकेनिकल लाइफ को, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लाइफ को अगर हम चेतन की वैल्यू समझ के अवस्थाओं को
पास होती देख सकते हैं, कुदरती रचना के रूप में देख सकते हैं, कुदरती कानून से बनी है ऐसा देख सकते हैं, और 6 तत्वों से बनी हुई है ऐसा देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि केवल दर्शन की ओर फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ने में कोई कठिनाइयां नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें बाह्य कोई परिवर्तन की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, केवल दर्शन और केवल ज्ञान के लिए बाह्य कुछ परिवर्तन करना वो कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि बाहर जो था है और रहेगा वो तो कुदरत का है, और कुदरत के तहत त्यागा क्या दिया भी मैंने था, आपने मेरे को वापस दे दिया, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है आपका। ठीक है, वैराग्य भाव से आपने माली की भाव खत्म कर दिया त्याग में, वो अच्छी बात है, मगर उससे आत्मा से क्या मतलब है? तो कहने का मतलब वस्तु का त्याग करना और माली की भाव छोड़ना, उसमें बहुत अंतर है। देखो, एक व्यक्ति 25 लाख का मकान छोड़ के वैराग्य लेता है। आज इनको दीक्षा लिए, त्याग किए, संन्यास लिए 25 साल हो गए। अभी 25 साल के बाद तो इनको पूछेंगे कि आपका तो जीवन अभी तो साधु जैसा, संन्यास जैसा हो गया है, और आपके जीवन में आपने क्या कुछ किया था, क्या कुछ पाया था? तो वो व्यक्ति बताएंगे, मैंने अभी 2 करोड़ का मकान छोड़ के आया हूं। क्या बताएगा? 2 करोड़ का मकान छोड़कर। उस जब छोड़ा था तब कितना था? 25 लाख। और अभी क्या हो गया? 2 करोड़। 2 करोड़। तो जो व्यक्ति को मार्केट प्राइस मालूम है, वो वैरागी कैसे है? नहीं समझ में आया। बिजनेसमैन वाला को मार्केट वैल्यू होती है कि त्यागी को होती है? अंदर बिजनेसमैन बना हुआ है, तो फिर मुक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहने का मतलब कंडीशन ये है कि भाई हमको तो अंत में वैल्यू 0 करना है, बाहर बढ़े या कम हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो कुदरत की है, ये तो पुण्य के आधार से भुगतान के लिए दिया था। 2 करोड़ की जगह उसको 0 कहना चाहिए। हाँ, नहीं मतलब मेरा था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा रहेगा नहीं, और जो मेरे पास था वो मैंने परिवार को दे दिया, क्योंकि मैं सन्यासी के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता था। अभी जो भी है वो उनका है, इसलिए प्राइस का तो कोई सवाल नहीं है, मगर सबके प्राइस गिनाएगा। जब गोल्ड की प्राइस 25 साल पहले अगर 5,000 रुपया होगा, आज 50,000 होगा, तो 50,000 की प्राइस बताएंगे, इतना गोल्ड में छोड़ के आया। तो बात ये है, तो इसीलिए कहा कि ये जो वैराग्य है और त्याग है वो समझने की जरूरत है। त्याग तो किया मगर वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब वैल्यू 0 करना, और त्याग का मतलब छोड़ना विथ वैल्यू। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जो केवल दर्शन की बात हुई, केवल दर्शन के मार्ग में हम कैसे फाउंडेशन के साथ आगे बढ़े, तो हमको सनातन सत्य जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो फंडामेंटली समझना पड़ेगा, जागृति में रखना पड़ेगा, और धीरे 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 कुदरत की सभी वैल्यू को हमको अपनी दृष्टि में 0 करना पड़ेगा। त्याग की जरूरत नहीं है, ताकि कोई भी चीज अगर आके चली भी जाती है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, संपत्ति के रूप में, तो भी हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई है ही जाने के लिए। मेरा जन्म भी मृत्यु के लिए ही हुआ है, उसमें कोई तो चॉइस भी नहीं है। तो धीरे धीरे हमको सनातन सत्य जो कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरती कानून यानी पूरे विश्व के लिए समान है, और इससे बनी हुई कुदरती रचना जो भी 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो सब कुदरती रचना है। यह सब कुछ हमको यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा। इसके बाद हम केवल दर्शन के मार्ग पे अवश्य जरूर आगे बढ़ सकते हैं। खास ध्यान रखना, केवल दर्शन के लिए या केवल ज्ञान के लिए बाह्य कोई अवस्थाओं में
परिवर्तन की बात नहीं है, या दृष्टि परिवर्तन से ही वैराग्य और केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि ये करेक्शन कहाँ करना है, उस पॉइंट को देखिए कि जो डॉक्टर ने जो है वो सारी डायग्नोसिस कर दी, अब उसको दवाई लिखनी है तो डायग्नोसिस में क्या पढ़ाया गया वो मुख्य बात है, तभी वो टैबलेट देगा, इफेक्टिव होगी। तो हमको करेक्शन मान्यता में करना है, हमको करेक्शन बाहर नहीं करना है। बाहर कर दिया तो हमारे बस की बात नहीं, वो तो सृष्टि बदलना हम कर नहीं सकते, उसमें हम पर्व से करेंगे तो भी आपका टाइम वेस्टेज और कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी मालिक तो कुदरत है। मान्यता में परिवर्तन करो। मान्यता में परिवर्तन करने का मतलब नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। ये चेंज किया तो हमारी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में चेंज हो जाएगी और आपको कुदरती रत्ना कुदरत के कानून का साक्षात्कार होगा और आप जो केवल दर्शन की नींव पहली ईंट आपके लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। स्वामी जी, इससे जुड़ी हुई बात नो ऑनरशिप नो डूअरशिप से जुड़ी हुई निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये मेरे को बहुत अपीलिंग लगता है। तो इसके बारे में चिंतन भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, अनिपेक्षा भी करता हूँ और उसको बिलीफ में बिठाता हूँ। तो ये निमित्त भाव क्या है, निर्दोष दृष्टि कैसे है, अकर्ता कैसे बने रह सकते हैं और उससे हम शुद्ध आत्मा की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण को निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा को आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे सरल बात यह है, जहां तक हमारी दृष्टि में लाइन ऑफ डिमार्केशन मैं और मेरा और मैं और मेरा क्या नहीं है, ये डिमार्केशन होना अपनी दृष्टि में, सोच में, समझ में बहुत जरूरी है। क्योंकि आध्यात्म की शुरुआत आगे बढ़ने की केवल दर्शन के मार्ग में वो दृष्टि से होती है। क्रिया, धर्म की शुरुआत क्रिया से होती है, आध्यात्म की शुरुआत दृष्टि से होती है। तो करेक्शन दृष्टि में करना है और जब आपकी दृष्टि में सेट हो गया कि ये जो जीवन चल रहा है वो चल रहा हुआ जीवन एक कर्मों की भुगतान का फिक्स प्रोसेस है और वो प्रोसेस का संचालक कुदरत है और वो प्रोसेस के संचालक में भुगतान के लिए कुदरत ने हमको शरीर और बाकी सब संजोग और अवस्था दिया है, मगर वो न हमारा था, न हमारा है और ना ही हमारे पास रहेगा। ये सनातन सत्य है, इसमें नात जात धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आता है। तो बात ये समझने की जरूरत है कि कैसे हम ये दर्शन को यथार्थ रूप में समझे, क्योंकि दर्शन का मतलब होता है सैद्धांतिक ज्ञान, श्रद्धा का ज्ञान नहीं, व्यू पॉइंट नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, जो सभी जीवों को एक ही सिद्धांत से लागू होता है और वो समझना बहुत जरूरी है अगर केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ना है। तो ज्यादातर लोग पाप पुण्य के आधार से जो क्रिया हो रही है, सामाजिक और धार्मिक,
इसमें डीप चले जाते हैं और इसके ऊपर सनातन सत्य रूपी कुदरत और कुदरत का कानून है, वहां तक सोचते भी नहीं है। और इसीलिए उसका जीवन पाप पुण्य की दो साइड की नैया में मान्यता के मुताबिक चलती रहती है। यहां अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बैरियर, रिलेटिव सत्य यानी सामाजिक और धार्मिक सत्य का एक नाम है रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य की बैरियर को तोड़ना और ऊपर जाना ये आम लोगों के लिए डायरेक्ट बस की बात नहीं है, मगर जब ज्ञानी पुरुष उसको सरल भाषा में, अनुभवी ज्ञानी जब इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता है तो अवश्य वो समझ जाता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये पहले फंडामेंटल साइंस को समझोगे कि कुदरत क्या है, 6 तत्वों से बनी है, मुख्यतः 2 तत्व है, जड़ और चेतन, बाकी के 4 तत्व है जड़ की अवस्था को सहायक है। इसमें चेतन वो तो कैटालिस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो जड़ में ही होता है। और जो हमको दुनिया में जो परिवर्तन दिखता है वो जड़ की अवस्था है, वो हमारी या चेतन की अवस्था नहीं है। ये सब बातें धीरे धीरे यथार्थ रूप में समझनी पड़ेगी। और हमारा दिमाग, हमारा प्रयास, हमारी स्पीच, थॉट, एक्शन, व्यवहार सब इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, उसमें कोई ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, मगर आप इसको बाईपास होती देखो विदाउट ब्लेम एंड क्लेम एंड विदाउट ओपिनियन, बिकॉज ये हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में मैं कर रहा हूं, इसलिए बोझ है। दूसरी बात, मैं अपने जीवन में कुछ संबंध के रूप में, संपत्ति के रूप में, सत्ता के रूप में, साधन के रूप में कुछ पाया, तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ पाया। तो कुदरत कहता है नहीं, ये पाया नहीं है। आपको जो मिल रहा है वो आपका पुण्य जरूर है, मगर वो पुण्य के साथ आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आप अकेले इस चीज को उपभोग नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये सबके लिए है, यू आर द वन ऑफ द पार्ट। और इसीलिए हम दुनिया में कुछ जन्म लेके कुछ पाते हैं, खोते हैं, जिनकी पूरी असर पूरे परिवार में होती है। तो ये परिवार का म्यूचुअल कर्मों के भुगतान है, जिसके मुख्य निमित्त आप हो सकते हैं, मगर दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस कर्म इनडायरेक्टली। जब आपने कॉज डाला था तब वो साथ में होंगे, तो इफेक्ट के समय भी क्या है, साथ में है। और इसीलिए इस प्रकार के कर्म जब निकलते हैं, रिजल्ट के रूप में आते हैं, परिणाम के रूप में आते हैं, तब हमको समझना है कि ये हो रहा है, कोई कर रहा नहीं है। तो इसको हम ऑब्जर्वर से कुदरती रचना के रूप में जितना आसानी से देखेंगे तो हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा और अवस्था से मुक्त रहेगा। और यही अवस्था से मुक्त रहने से हमारा दर्शन स्थिर रहेगा। यही डेवलपमेंट और सही अनुभव का मार्ग है। मैंने पहले भी कहा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन खुला होता है, प्राप्त होता नहीं है। और खुला होने का मतलब है वो ही ओपन होता है। दर्शन में सिद्धांत ओपन होते हैं और केवल ज्ञान में सब कुछ ओपन हो जाता है। तो ओपन होता है, प्राप्त होता है, चला जाता है, ऐसा नहीं है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गहरा फोकस किया कि जब तक आप अकर्ता नहीं बनते, जो बेसिक फाउंडेशन जो है
मोक्ष की लगती है वो अकर्ता बनने से, निमित्त भाव से आती है। आप मालिकाना हक छोड़ दीजिए, सब करने वाली कुदरत है और ये कुदरती रचना के और कुदरत के कानून के अनुसार मालिक मत बनो। हम भूल करते हैं, मालिक बन जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। नौकर और जो मालिक दोनों में से तो नुकसान तो मालिक का होता है, नौकर का थोड़ा ही होता है, उसको तो तनख्वाह से मतलब होता है। तो करने वाली कुदरत, हम कुदरत खुद कुदरत बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे अज्ञान का ये मूल है। बहुत सुंदर बात स्वामी जी आपने कही, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।